सुबह का वक्त था और आज कार्तिक जल्दी उठ गया। वो बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया और ताजी हवा में सांस ली। उसका पूरा शरीर बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने अपनी हथेली खोली और एक भक्षण करने वाली शक्ति उसमें से बाहर निकली। स्वर्ग और पृथ्वी से स्पिरिचुअल एनर्जी की इच्छाएं तुरंत कार्तिक के शरीर में प्रवेश कर गईं। और इतने में ही फोन अचानक बज उठा। कार्तिक ने उसे उठाया और देखा कि स्पेस कल्टिवेटर व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया मैसेज था। क्या आप लोगों ने हाल ही में दिखाई देने वाले इन्नेट मतलब जन्मजात बीस्ट के बारे में सुना है? हाँ, ये सही है। ये इन्नेट बीस्ट ही है। क्या एक इन्नेट बीस्ट? कैसे पॉसिबल है ये? क्या ये एक इन्नेट महागुरु की ताकत नहीं है? साधारण बीस्ट्स के अलावा एक ऐसा प्राणी भी था जो पृथ्वी पर बहुत गहराई से छिपा हुआ था। राक्षसी जानवर मतलब डेमोनिक बीस्ट। डेमोनिक बीस्ट के पास एक विशेष शक्ति थी जो बहुत ही भयानक थी। हालांकि डेमोनिक बीस्ट आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से छिप जाता था। वो सिर्फ स्पेस आर्टिस्ट्स द्वारा खोजे जा सकते थे, वरना वो आमतौर पर खुद से कभी प्रकट नहीं होते थे। बेशक शर्त यह थी कि इंसानों ने उन्हें उकसाया ना हो। ग्रुप में पहले से ही हड़कंप मच गया था। डेमोनिक बीस्ट अत्यंत दुर्लभ था। एक इन्नेट बीस्ट पर सब कुछ एक प्राइसलेस ट्रेजर की तरह था। स्पेस वॉरियर वर्ल्ड में हद से बड़े लाभ के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। इसलिए एक शक्तिशाली डेमोनिक बीस्ट को प्राप्त करने के लिए कई स्पेस आर्टिस्ट्स ने ग्रुप्स में उनकी खोज की और उनका शिकार किया था। डेमोनिक बीस्ट के छिपे होने का एक कारण यह भी था। क्या कोई फोटो है? स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप के एक शख्स ने पूछा। हाँ, मैंने कोइंसिडेंटली एक फोटो ले ली थी। ऑल थिंग्स हाउस नाम के एक सदस्य ने तुरंत एक फोटो भेजी। उस फोटो में सच में एक विशाल और भयंकर इन्नेट बीस्ट था। क्या यह सच में एक इन्नेट बीस्ट है? आपने फोटो कहां से ली है? ऑल थिंग्स हाउस ने कहा, मैं आपको यह नहीं बता सकता, यह एक बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह इन्नेट बीस्ट अभी तक किसी ने नहीं लिया है। कौन जाना चाहता है साथ में? पूरा ग्रुप आहें भर रहा था। इन लोगों में से किसी में भी एक इन्नेट बीस्ट के साथ आमने सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। इन्नेट बीस्ट? मुझे इसके शरीर पर जो भी खजाना है वो चाहिए। मैं इसे पकड़ने के लिए किसी को भेजूंगा। ग्रुप में मिस्टर डेविल नाम वाले एक व्यक्ति ने गर्व से कहा। बहुत बढ़िया, आप सच में पुणे शहर के बब्बर परिवार के उत्तराधिकारी होने के योग्य हैं। अब यह भी बता दो कि आपके परिवार में एक इन्नेट वॉरियर भी है। अमेजिंग, +1। कार्तिक अचानक हैरान हो गया। वो मिस्टर डेविल और कोई नहीं बल्कि शशांक बब्बर था। उसने हैक करने के लिए नेटवर्क में इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स का इस्तेमाल किया और उसे पता चला कि वो सच में शशांक बब्बर था। शशांक जो कंप्यूटर के सामने बैठा था, उसका सर पूरा पट्टियों से लिपटा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्तिक ने जो उसे घायल किया था, उसके जख्म अभी तक भरे नहीं थे और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। शशांक ने कहा, हालांकि मेरा परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में एक महागुरु है। ये कोई सामान्य परिवार नहीं कर सकता। बिग ब्रदर। ग्रुप के सारे लोग अब शशांक की चापलूसी करने लगे। जाहिर है बब्बर परिवार के बैकग्राउंड ने शशांक को ग्रुप में बहुत फेमस बना दिया था। हमारे पास भी तो सन ऑफ नरसिम्हा है जो हमारे ग्रुप में एक इन्नेट वॉरियर होने का दावा करता है। उसे कहो कि वो जाए और उस डेमोनिक बीस्ट को लेकर आए, ताकि हम भी तो देख सकें कि उसका दावा कितना सही है और कितना गलत। मिस्टर डेविल ने बात की। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सन ऑफ नरसिम्हा, जल्दी करो और जाओ और जाकर उस डेमोनिक बीस्ट को लेकर आओ। हमारे ग्रुप में ट्रू एक्सपर्ट्स हैं। जल्दी करो और बाहर आओ। बाहर आओ, बाहर निकलो। ग्रुप के लोग कार्तिक को बाहर आने के लिए मैसेजेस भेजते रहे। बहुत से लोग उसे खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कार्तिक एक इन्नेट महागुरु था। उस स्तर के सभी लोग बहुत घमंडी और अभिमानी थे। उनके ग्रुप के सबसे मजबूत व्यक्ति के पास भी केवल इनर स्ट्रेंथ ही थी। लगता है उसे डर लग रहा है
हाँ, वाकई में आखिरकार हर किसी में मेरे परिवार की तरह इन्नेट महागुरु की पूजा करने की क्षमता नहीं होती। शशांक अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया और इंसल्टिंग फॉर्म में टाइप किया। वो डेफिनेटली सन ऑफ नरसिम्हा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसने सच में ऐसा सोचा था कि एक नरसिम्हा अमर सम्राट, एक महागुरु जो कैप्टन भी है, वो बहुत आम इंसान था? पुराने वक्त में अगर संयोग से उसके परिवार ने एक महागुरु की मदद नहीं की होती तो वे बब्बर परिवार के उपासक नहीं बनते। कार्तिक ने उसकी हंसी उड़ाई। बब्बर परिवार के महागुरु? उसे इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ से कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। क्या वो उस धोखेबाज से डरेगा जो अभी अभी एक इन्नेट महागुरु से मार खा कर आया था? हालांकि कार्तिक हैरान था कि बब्बर परिवार के पास एक महागुरु था और वो अभी भी उनका इतना आज्ञाकारी था। ये आसान नहीं था। सन ऑफ नरसिम्हा, क्या हुआ है? बात करना बंद क्यों कर दिया? जल्दी से बाहर आओ। शशांक, जिसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था, वो अपने आप में बुदबुदाया। वो गुस्से से भरा हुआ था। दरअसल उसे किसी ने पीटा था, जिससे अब कुछ दिनों तक उसे घर में ही रहना पड़ेगा। बाहर आओ सन ऑफ नरसिम्हा, बाहर आओ। शशांक ने देखा कि सन ऑफ नरसिम्हा ने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर उसने ग्रुप में एक लाल पैकेट भेजा। लाल पैकेट पर नोट में लिखा था, सन ऑफ नरसिम्हा कम आउट। 5 सेकंड में सभी लाल पैकेट गायब होते चले गए। लगता है कि सन ऑफ नरसिम्हा बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अगर वो उस इन्नेट बीस्ट को हरा देता है तो मैं ग्रुप में इस सभी को 10,000 रुपए भेजूंगा। शशांक ने थोड़ा शेखी बघारते हुए कहा। बब्बर परिवार बहुत अमेजिंग है। बदकिस्मती से कार्तिक की हिम्मत नहीं हुई। एक पल में ग्रुप में हर कोई सन ऑफ नरसिम्हा के शशांक की दी हुई चुनौती स्वीकार करने का वेट कर रहा था। कार्तिक ने ग्रुप में लोगों की संख्या को देखा और पाया कि वहां 1,000 से भी ज्यादा लोग थे। मिस्टर शशांक बब्बर सभी को 10-10 हजार रुपए देने वाले थे। इसका मतलब था कि वो 10 लाख देने वाला था। उसने बब्बर फैमिली के लिक्विड फंड पर ऑलरेडी 20 करोड़ खर्च कर दिए थे और अब वो एक और 10 लाख का खर्च करने जा रहा है। कार्तिक ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। अगर बब्बर परिवार के लोगों को पता चला कि कंपनी को और 10 लाख का नुकसान हुआ है तो इसके क्या परिणाम होंगे, सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बब्बर परिवार पुणे शहर में एक दूसरे दर्जे का परिवार था। उनकी पारिवारिक कंपनी की कुल संपत्ति 50 करोड़ थी और उनके पास इस समय पैसों की कमी थी। शशांक बब्बर के कार्ड में 10 करोड़ रुपए सभी प्रकार की कंपनियों से मिले डिस्काउंट्स और उन परिवारों द्वारा उसे दिए गए फेवर के पैसों को मिलाकर था। अब ये सारा पैसा कार्तिक ने ले लिया था। उस दिन जब शशांक वापस घर पहुंचा और उसे असलियत का अंदाजा हुआ तो वो तुरंत बेहोश हो गया। बब्बर परिवार के हेड को जब पैसों की कमी का पता लगा तो न सिर्फ उन्होंने शशांक के आगे के फंड्स ब्लॉक करवा दिए बल्कि उस पर हाथ भी उठा दिया, क्योंकि शशांक ने हकीकत में एक तलाकशुदा लड़की के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और जिसका रिजल्ट भी कुछ खास उनके फेवर में नहीं आया। हालांकि बब्बर परिवार के हेड को पता था कि शशांक सिर्फ माया को जीतना चाहता है, लेकिन फिर भी ये बात यकीन के परे थी कि उसने एक औसत परिवार की एक साधारण सी लड़की के लिए इतना पैसा खर्च किया। शशांक सच में पागल हो चुका था। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। और उसी एक पल में स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में जोरदार चर्चा छिड़ गई। मुझे उम्मीद है कि वक्त आने पर मिस्टर बब्बर ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स को निराश नहीं करेंगे। और करेंगे भी कैसे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पुणे शहर का बब्बर परिवार इतनी छोटी रकम का इंतजाम ना कर पाए? क्यों मिस्टर बब्बर, सही कहा ना मैंने? सन ऑफ नरसिम्हा ने आखिरकार ग्रुप में बोलना शुरू कर दिया था, जिससे ग्रुप में हर कोई हैरान था। उसने असल में शशांक के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। शशांक ने कंप्यूटर के सामने बैठे सन ऑफ नरसिम्हा की इस बात पर हंसी उड़ाई।
उसने सोचा कि सन ऑफ नरसिम्हा सिर्फ एक नाटक कर रहा था। वैसे भी शशांक के जोश में खेले गए दाव ने ही उसे सामने आने के लिए मजबूर किया था। उसे विश्वास नहीं था कि सन ऑफ नरसिम्हा रियल में एक महागुरु था। लेकिन अब क्योंकि कार्तिक इतनी आसानी से मान गया, इसलिए उसे अपनी राय वहां ग्रुप में रखना शुरू करना पड़ा। ये एक सौदा है। शशांक को लगा कि अंत में उसे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए वो लापरवाही से सहमत हो गया था। हालांकि शशांक हैरान जरूर था। सन ऑफ नरसिम्हा का ऐसा कहने का क्या मतलब था कि शशांक 10 लाख नहीं निकाल सकता था? क्या वो जानता था कि बब्बर परिवार के पास पैसों की कमी थी? कार्तिक ने अपना सामान पैक किया और ऑल थिंग्स हाउस ढूंढा ताकि वो डेमोनिक बीस्ट के ठिकाने के बारे में पूछ सके। ऑल थिंग्स हाउस ने कहा, तुम सच में नहीं जा रहे हो, है ना? वो एक डेमोनिक बीस्ट है। दिखावा करने की कोशिश मत करो, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, वो सब छोड़ो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी मैं जल्द ही काम खत्म करके वापस लौट आऊंगा। तुम बस जल्दी से मुझे उसका पता बताओ। ऑल थिंग्स हाउस ने सोचा था कि सन ऑफ नरसिम्हा जल्द ही वापस आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ देखने जा रहा था। मजाक में इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर बैठा, इसलिए उसने उसे डेमोनिक बीस्ट का पता भेज दिया। कार्तिक ने उस जगह के लिए एक टैक्सी ली। टैक्सी की कुछ घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को फैलाया और उसे उसमें एक स्ट्रॉन्ग वाइटल एनर्जीज वाला एक क्रीचर मिला। कार्तिक की आंखें चमक उठीं। उसने 5000 मीटर दूर की पोजीशन देखी। एक डेमोनिक बीस्ट वहां बहुत गहराई में छिपा हुआ था। डेफिनेटली डेमोनिक बीस्ट इतनी आसानी से तो उजागर नहीं होगा, यह सामने नहीं आएगा। देखने से तो लगता है कि यह क्रीचर सिर्फ एक इन्नेट बीस्ट है। मुझे नहीं लगता कि यह पावरफुल है, कार्तिक ने लापरवाही से कहा। और अचानक कार्तिक के पैरों के नीचे एक बिजली चमकी और देखते ही देखते एक पल में वो उस डेमोनिक बीस्ट से सिर्फ 100 मीटर दूर था और उसे देखने लगा। उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली और उसमें से एक मिल्की वाइट कलर की लौ उठी। स्वाभाविक रूप से उसने पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए इस एलियन फ्लेम प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को हासिल किया था। कार्तिक धीरे धीरे चला, वो भी इस बात की परवाह किए बिना कि उसे उस डेमोनिक बीस्ट द्वारा देखा जा सकता है। हो सकता है वो उसे पकड़े उससे पहले ही वो बीस्ट उसे ढूंढ ले। एक तेज और स्पष्ट गर्जना अचानक पूरे जंगल में गूंज उठी। उस डेमोनिक बीस्ट ने किसी इंसान के साए को भांप लिया था और उसने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसके तुरंत बाद उसने कार्तिक को उसकी तरफ बढ़ते हुए देख लिया। वो राक्षसी जानवर दहाड़ उठा और अचानक ही एक काली छाया में बदल गया, जो जल्दी से कार्तिक के ऊपर से उड़ गई। जब उस राक्षसी जानवर ने देखा कि कार्तिक ने अभी भी उसकी टेरिटरी को नहीं छोड़ा है और वहां से जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो और फियर्स हो गया। कार्तिक ने उस राक्षसी जानवर की ओर देखा जो उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर कूदा और उसके चेहरे पर कंसंट्रेशन साफ झलकने लगा। जैसे ही राक्षसी जानवर ने उस पर हमला किया, कार्तिक की आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई, जहां से जमीन पर बिजली चमकने के निशान पीछे छूट गए। जब राक्षसी जानवर का हमला चूक गया तो उसने देखा कि कार्तिक अचानक गायब हो गया। वो चौंक गया और वो तुरंत ही थोड़ा डर गया। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर, विनाशक, प्रतिघात। और इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, आग की लपटें धीरे धीरे इन्नेट बीस्ट के शरीर पर तैरने लगी। एक पल में राक्षसी जानवर को उस प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर की आग से जला दिया गया और उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी। जब उस राक्षसी जानवर ने कार्तिक को पहली बार देखा, उसे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जान गंवा देगा। कार्तिक ने राक्षसी जानवर को मारने के लिए प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का इस्तेमाल किया था। कार्तिक के जबरदस्त नियंत्रण में राक्षसी जानवर का शरीर पूरी तरह से प्रिजर्व्ड था। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर ने केवल राक्षसी जानवर के इंटरनल ऑर्गन्स को जला दिया था, लेकिन बाहर का शरीर
एकदम ठीक था। यही तो प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का कमाल था। कार्तिक ने तुरंत अपने फोन से उस जानवर की एक फोटो क्लिक की और उसे स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में भेज दिया। उसके साथ ही उसने एक मैसेज भी भेजा, मिस्टर बब्बर, उम्मीद है अब आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। क्या शशांक अपना किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा? लेकिन कैसे? उसके पास पैसे नहीं बचे थे। ग्रुप के बाकी मेंबर्स का क्या रिएक्शन होगा और कार्तिक की अगली चाल क्या होगी?